स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और बाकी आज की इसमें बात करने वाले हम लोग फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी क्या है? सो सी इट्स नॉट, मतलब आपका सबसे पहला थॉट जो भी दिमाग में हो कि फूड को जेल के अंदर बंद कर दिया गया या फिर फूड के अंदर सिक्योरिटी लगा दिया गया, गरीबों को नहीं दिया जा रहा। तो कुछ हद तक सही है, फूड को सिक्योरिटी नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये नहीं मिल पाता है। सो जो भी हो, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले उसी चैप्टर के बारे में। सो नाउ बिना किसी देखे चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, फूड सिक्योरिटी क्या? व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? तो इसको मैं 3 पॉइंट्स में मतलब आंसर करना चाहूंगा। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, उसका फिर एक्सेसिबिलिटी, उसका फिर हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, दिए हम लोग का 3 पॉइंट्स है। अब ये 3 पॉइंट्स किस को, मतलब अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये 3 पॉइंट्स किसको होने चाहिए? तो ये होने चाहिए हम जैसे ह्यूमंस को। ठीक है, हमारे जैसे लोगों को, पर्सन्स को, पर्सन का तो पीपल, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पीपल। ठीक है, तो ये अब ये है क्या, इसका प्रॉपर डेफिनेशन मैं आप लोग को समझाता हूँ। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये किसको होने चाहिए? जैसे देखो किसको होना चाहिए, मैं कहता हूँ सॉरी, ये मतलब कहाँ कहाँ ये फूड अवेलेबल, मतलब फूड अवेलेबल है कि नहीं खाने के लिए, मतलब कैसे लाइक मान के चलो यहाँ पे हमारा फूड है, इसका हम लोग का सोर्सेज मतलब ये फूड अवेलेबल ही नहीं है, तो लोग खाएंगे क्या? लोग खाएंगे क्या, मतलब लोग तो भूखे मर गए। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी क्या है? अब मान के चलो फूड अवेलेबल है, सब जगह है, ठीक है, मान के चलो फूड किसान ने उगाया, प्रॉपर खेती है, सब सब चीज प्रॉपरली हुआ, ओके। अब क्या वो एंड मोमेंट पे सरकार नहीं करती है कचरा? ठीक है, मतलब सबको पता है कि भाई सरकार कैसा है। सरकार बोल जैसे कि मान के चलो फार्मर डिसाइड करते हो चलो 4 रुपीज में हम लोग अपने ये फूड किलो बेचेंगे, लेकिन वो लोग क्या हम लोग 1 रुपए किलो लेंगे, तो इतना कम रुपए में मतलब फार्मर्स को लगा कि भाई बेचो ही नहीं, इससे अच्छा फेंक दिया उन्होंने रोड पे। तो फूड तो मतलब अवेलेबल था, लेकिन फिर एक्सेसिबल नहीं रहा, वो फूड तो बर्बाद हो गया, फिर फूड फार्मर अपने पास ही रख लिए, बोले हम तो नहीं बेचेंगे, हम ही खाएंगे। तो फार्मर्स तक ही वो रह गया फूड, हम लोग जैसे नॉर्मल कॉमन आदमी को वो एक्सेसिबल तो नहीं हुआ। तो ये समझ आया कि मतलब फूड अवेलेबल है तो उसके साथ साथ एक्सेसिबल भी क्यों होना जरूरी है। फिर आता हमारा अफोर्डेबिलिटी। अब मान के चलो फूड अवेलेबल भी है और एक्सेसिबल भी है, ठीक है, अब लेकिन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब मान के चलो जैसे ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट अब लेने गए, पता चला कितना हम लोग नॉर्मली फ्रूट कितना, मतलब बहुत बहुत टू मैक्स हम लोग 100 रुपया किलो सोचते, वो आता है इतना सा 300 रुपया का एक, उससे शायद महंगा, 300 से शायद महंगा 400 या 500 का था वो, आई डोंट नो, मैं लेने नहीं गया, पर हाँ मैं सुनता हूँ बहुत महंगा रहता है। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते सब। ले, फूड अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, लेकिन अफोर्डेबल ही नहीं है, तो लोग खाएंगे कहाँ से? तो ये फूड इनसिक्योर हो गया। ठीक है, तो अब समझ आया फूड अवेलेबल भी होना जरूरी है, एक्सेसिबल भी होना जरूरी है, अफोर्डेबल भी होना जरूरी है। तब ये तीनों पॉइंट्स एक साथ जब कंबाइन करेंगे तब जाके फूड सिक्योरिटी हमारा डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और अब जैसे मैं आप लोग का मतलब ये, अब एक ये तो हो गया हमारा नॉर्मल है, मैं आप लोग को एक प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप लोग को हो जाएगा समझ। एक गांव था जिसमें एक किसान था रमेश। अब रमेश ने क्या किया, उगाया फसल, फसल उगाया, ठीक है। अब रमेश को नहीं मिला अच्छा दाम, दाम तो अच्छा नहीं मिला उसका, फॉर एक्सेस अवेलेबल था लेकिन दाम उसको एक आदमी अच्छा नहीं दिया, तो वो क्या उसको नहीं बेचा, अपने पास ही रख दिया, तब तक एक्सेसिबल नहीं हुआ। लेकिन फिर एक आया मसीहा बनकर कि नहीं हम देंगे तुमको जो तुमको अमाउंट चाहिए, तो वो बोला कि चलो तुमको 4 रुपए बेचने, चलो 4 रुपए बेचो, तो वो फूड उसको बेच दिया, तो वो एक्सेसिबल हो गया। अब लेकिन अब वो क्या हुआ, जो आदमी था वो क्या किया, अब बोला कि नहीं अब तो फूड हम महंगा करके बेचेंगे। अब वो क्या किया, हम जो इतना महंगा 4 रुपए में खरीदे तुम प्रॉफिट नहीं करेंगे मार्केट में, वो बोला हम 100 रुपए किलो बेचेंगे। ले, अब अफोर्डेबल ही नहीं है, तो अभी फिर अब तो फूड सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। लेकिन फिर एक आ गया उसके साथ एक और, मतलब जैसे कि ये महेश जो भी नाम था, नाम भूल गया मैं, तो उसके साथ एक और किसान था, रमेश अच्छा रमेश किसान था, उसके साथ किसान था और मान के चलो समेश। समेश क्या किया, समेश बोला कि नहीं हम ये सब बीच में कोई नहीं लाएंगे, हम डायरेक्ट शहर में जाके बेचेंगे। तो डायरेक्ट शहर है तो उसको तो कोई 4 रुपए में बेचना नहीं पड़ा। अब वो डायरेक्ट क्या किया, बोला कि 4 रुपए किलो, वो 100 रुपए किलो बेच, मैं 100 रुपए किलो क्यों बेचू, वो 30 रुपए किलो बेचने लगा। तो अफोर्डेबल भी हो गया, तो लो हो गया हमारा फूड सिक्योर कंप्लीट। ठीक है, लेकिन अब क्या कहते हैं एक्सेसिबल में, मान के चलो यहाँ पे जो हमारा लिया था मसीहा बन गया था, वो देखा जब 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो बेच रहा, तो उसको भी होके आना पड़ा डाउन होके, वो भी आ गया 50 रुपए किलो पे, मतलब वो भी मार्केट प्राइस डाउन ले आया धीरे से। तो फिर अब फूड एक्सेसिबल भी हो गया सबके लिए, मतलब अफोर्डेबल भी हो गया सबके लिए। तो यहाँ पे
ये तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो हमारा ये फूड हो गया सिक्योर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वाई फूड सिक्योरिटी। वाई फूड सिक्योरिटी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर है, इसको मैं 3 पॉइंट्स में आंसर करने वाला। सबसे पहला तो हेल्प ड्यूरिंग कैलेमिटीज, हेल्प ड्यूरिंग कैलेमिटीज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। इसका क्या मतलब, कैलेमिटीज का क्या मतलब, बहुत मुझे भी खुद ये नहीं पता था ये, और मेरे साथ शायद बहुत लोग को जो देख रहे हैं उनको भी ना पता हो कि कैलेमिटीज का मतलब क्या है। तो मतलब नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि कुछ दिन पहले फ्लड, ये बिहार में कुछ दिन तो हो गए 3-4 साल 5 साल, फ्लड आया था, याद होगा, जब पानी पूरा भर गया था एकदम, जो कुछ नहीं हो रहा था भाई, सरकार ऊपर से क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर से आके सबको गिरा रही थी, मतलब छत पे कि खाना पानी ये सब, तो वो सब। तो अगर फूड आपके पास वहां पे एक्सेस स्टोर करके रखेंगे, हम लोग फूड सिक्योरिटी अच्छे से करेंगे, तो हम लोग का ये कैलेमिटीज में भी काम देगा, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स में काम देगा। उस साथ फिर ये शॉर्टेज, हेल्प ड्यूरिंग शॉर्टेज। अब देखो, ये फूड शॉर्टेज मान के चलो कभी पड़ा, और आपके पास मान के चलो फूड एक्सेसिबल अफोर्डेबल ये सब नहीं है। अब फूड सिक्योरिटी शॉर्टेज में मान के चलो, शॉर्टेज अब मतलब किसी भी चीज का आप लोग ऐसे समझो ना, किसी भी चीज का जब वो कैसे कैसे समझो, जैसे कि मेरे पास पहले दुकान पे 4 मार्कर थे, जिसमें से 3 बिक गए, एक लास्ट मार्कर बचा, उसके लिए 100 लोग आ गए इस लास्ट मार्कर का, मतलब ये मान, या फिर ये एग्जाम्पल ले सकते हो, ये 3 ब्लू है 1 ब्लैक है। अब इस 3 ब्लू मार्कर का मैं वैल्यू रखूंगा 20-20 रुपया, इसको 3 आदमी लेना है तो मैं क्यों इसका प्राइस बढ़ाऊं। लेकिन एक ये ब्लैक मार्कर है और इसका डिमांड है 100 लोगों का, और ये सिर्फ है एक ही, तो क्यों ना मैं इसका प्राइस बढ़ाऊं। ये शॉर्टेज है मार्केट में, इसका प्राइस क्यों नहीं इंक्रीज होगा, इसका प्राइस यहाँ पे क्यों रहे, इसका प्राइस यहाँ पे क्यों नहीं रहेगा। और वहीं जब ये ब्लैक मार्कर, ये सॉरी ब्लू मार्कर है, ये ऐसा, ये 3 पीस है, इसका अवेलेबल मतलब इसको लेने के लिए सिर्फ 1-2 ही आदमी है, ठीक है, तो इसका प्राइस क्यों ही इंक्रीज होगा। 3 मार्कर है, यहाँ पे अवेलेबल ज्यादा है लेकिन लेने वाला ही 2 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक मार्कर है 1, लेकिन इसको लेने के लिए है ऐसे 100 लोग देता हूँ, और 2-3 लोग मैं बना देता हूँ ब्लैक मार्कर लेने के लिए, इतने लोग हैं, तो इसका प्राइस ऑफकोर्स इंक्रीज होगा। तो हमारी ये शॉर्टेज में हेल्प करता है, और बहुत बार तो ये मतलब गरीब लोग तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फामाइन आ जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं। आप लोग को शायद याद होगा बंगाल फामाइन, जो कि 3 मिलियन लोग को मार दिया गया था उस समय। ठीक है, तो यही सब है, शॉर्टेज में भी हेल्प करता है हमारा, आपके पास फूड स्टोर्ड है तो। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये पैंडेमिक में भी हमारा हेल्प करता है। तो पैंडेमिक और ये कैलेमिटीज लगभग थोड़ा सेम ही पॉइंट है, बिकॉज पैंडेमिक में हम लोग को कोविड-19 ये सब में फूड सप्लाई किया गया था सरकार की ओर से। ठीक है, सो सरकार फूड को थोड़ा स्टोर करके रखता है। हेल्प ड्यूरिंग द पैंडेमिक, हेल्प ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट्स, हेल्प ड्यूरिंग कैलेमिटी, शॉर्टेज और पैंडेमिक। ये हमारा इन 3 जगह पे ये हम लोग का फूड सिक्योरिटी हेल्प करता है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से प्रॉपरली एकदम समझ आ गया हो, नहीं आया तो फिर हाय, रिपीट द मतलब वीडियो रिपीट एक बार वॉच कर लो, एक बार अच्छे से पूरा वीडियो वॉच करो फिर से, नहीं तो फिर एक बार बुक रीड कर लो, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब आई थिंक किसको नहीं समझ आता आज के समय पे, मतलब वही मैं अपना 6th क्लास का बच्चा को बुला के पढ़ा दूं ये चीज़ वो समझ जाए। सो बाकी ठीक है, अब इसको रेस करता हूँ आप। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, who are food insecure? फूड इनसिक्योर कौन है, किसके पास खाना नहीं रहेगा, गरीब, जो गरीब मतलब लाइक जो अमीर है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, व्हाई वुड नॉट ही ईट फूड, वो खाना क्यों नहीं खाएगा। जैसे मेरे पास पैसा है, मान लो किसी मेरे पास नहीं, मान लो किसी आप लोग पास पैसा है, सबके पास, ठीक है, जितने भी वीडियो देख रहे होंगे, ज्यादा लोग देखते नहीं, पर जितने भी देख रहे हो बाई चांस, सबके पास अच्छा खासा, दे आर अर्निंग गुड इनफ, दे आर और देयर फादर्स में भी अर्निंग गुड इनफ, सो कि आप लोग खाना खा सकते हो, मतलब आप लोग को रोजी रोटी का कोई दिक्कत नहीं होता होगा। लेकिन कुछ लोग को होता है रोजी रोटी का दिक्कत, जैसे कि हमारे लैंडलेस लोग, जिसके पास कोई लैंड्स नहीं होता, ठीक है,
उसके बाद फिर हमारा कैजुअल लैंडलेस कैसे, मान के चलो बहुत लोग कहेंगे भाई मैं तो लैंडलेस हूँ लेकिन मेरे गांव में मेरे पापा जॉब करते 2 लाख रुपये महीना कमाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पापा के पास कोई ना कोई लैंड होगा, पापा आपके 2 लाख पे कमाते हैं या फिर आप 2 लाख पे कमाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई लैंड होगा ही होगा, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस ऐसा होता है कि आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो पर आपके पास कोई लैंड नहीं है, ठीक है। तो लैंडलेस हो गया। उसका फिर कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स क्या है, अब मान के चलो ये जो दिन पे दिहाड़ी करते हैं, जैसे कि जो होते हैं कि एक दिन का मजदूरी लेते 700 800 600 500 ऐसे, ठीक है। तो अब ये लोग तो हो गए एक दिन पे, 1 डे पे इनकम डिपेंडेंट है इनका, मतलब जैसे कि कमाओ और खाओ, अर्न और ईट, मतलब अर्न करके मतलब एक दिन का अपना क्या सिस्टम इनका, कमाओ खाओ वैसा सिस्टम चलता है। लेकिन अब मान के जैसे कोविड-19 आ गया था, ठीक है, तो इनको खाने के लालच पड़ गया क्योंकि यहाँ पे लोगों का काम तो वर्क एकदम पूरा क्लोज, वर्क पूरा एकदम क्लोज, वर्क में 1% उन लोग वर्क नहीं मिल रहा, तो कहानी ये कमाने के तो पूरे लालच, तो ये लोग क्या किए, लोन ले लिया कर्ज। अब कर्ज लेने के बाद या फिर डेप्थ कह सकते हैं हम लोग, अब डेप्थ लेने के बाद और दिक्कत है, जैसे डेप्थ पे इंटरेस्ट लगते जा रहे हैं, इंटरेस्ट लगते जा रहे हैं तो वो घटने और बढ़ते जा रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है, अर्निंग घटते जा रहा है। तो इन लोग के लिए एक बाद ऐसा क्या होता है कि इन लोग के लिए होता है कि खाना पहले छोड़ के कर्ज देना पड़ता है, तो कर्ज देने के लिए लोग पास कुछ पैसा, तो वही खाने के लिए पास कोई पैसा बचता नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, अब मान लो फूड प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, पर अर्निंग क्या वो तो सेम है। अब फूड प्राइस पूरा एकदम हाई होते जा रहा, हाई होते जा रहा, तो एक टाइम बाद ऐसा है कि लोग को फूड खरीदने के लिए लोग को सोचना पड़ेगा। जैसे कैजुअल लेबर्स है, ये लोग को पनीर खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है भाई पनीर खाएं नहीं खाएं, हाँ ना, ठीक है। वही हम लोग नॉर्मल लोग क्या कितना चलो पनीर खाने मन चलो खा लेते हैं पनीर, क्या दिक्कत है, वही चीज है कैजुअल लेबर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है बेगर्स और पेटी वर्कर्स। बेगर्स और पेटी वर्कर्स, सॉरी वर्कर्स, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कैजुअल लेबर्स और पेटी वर्कर्स सेम है। और बेगर्स तो हमारे ऑफ कोर्स, अब देखो बहुत सारे बेगर्स गरीब होते, बहुत सारे नहीं होते, बिकॉज उसका रीजन बताता हूँ। मैंने बहुत मतलब ये आप लोगों ने बहुत सारे सीन्स ऐसे देखा होंगे कि वो कोई भिखारी 2-2 3-3 लाख कमाता है, ठीक है। तो ये लोग मतलब कोई वैसा बाहर कोई नहीं होता, कोई होता है बाहर कोई वैसा 2-3 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ओके। तो सब तो ऐसे नहीं 2-3 लाख कमाते, पर हाँ मैं सुनता हूँ बहुत लोग 2-3 लाख तक महीना कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे देखो वो सब 100 में से 1 या 2 निकलते हैं, बाकी सब बेगर्स जैसे रहते हैं, भीख मांगते हैं, खाते हैं। तो ये लोग मुश्किल से बेचारों का इनकम कितना दिन भरते हैं, 100 रुपया होगा, 100 रुपये क्या ही खाना आता है आज के समय पे। सो यही चीज़ था। और बाकी देखो 100 रुपये में बस खाना नहीं आता, बाकी कभी कभी तो 1 रुपये में जमीन नहीं आती बहुत सारे। ऑफ टॉपिक हो गया, कमिंग टू द मेन टॉपिक, ठीक है। बेगर्स भी होते हैं, मतलब बेगर्स को भी तो समझो खाने के लालच पड़े रहते हैं भाई समझो। तो लैंडलेस, कैजुअल लेबर्स, बेगर्स और पेटी वर्कर्स इन लोग के पास खाने के लालच पड़े रहते हैं। अब इनमें से भी मोस्ट अफेक्टेड, तो ये तो चलो कहीं ना कहीं से खाना ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब मान के चलो कोई लैंडलेस लेबर है, ठीक है। अब इस सुनो इसमें बहुत अच्छा कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं बेस्ट कॉम्बो पैक, वैसे मैं कॉम्बो पैक अब सुनाता हूँ कि सबसे बेस्ट इफेक्ट मतलब मोस्ट अफेक्टेड कौन है। सबसे पहले तो लैंडलेस, आप लैंडलेस होने के साथ साथ लोअर कास्ट ले, लैंडलेस तो आप है ही, साथ में आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं ले। अब लोअर कास्ट का बहुत कहेंगे लोअर कास्ट से क्या मतलब, भाई बहुत फर्क पड़ता है। लोअर कास्ट के लोगों से जाकर पूछो कभी, ठीक है। उनके पास तो लैंड भी नहीं, तो लोअर कास्ट ऐसी वो बिछड़े जाति से मान के चलो है, तब तो और इनका पास एजुकेशन भी नहीं होगा। मान के चलो कोई ऊपर जाति के उनके पास लैंड नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनके पास दिमाग होगा तो कुछ कर लेंगे। एजुकेशन हो सकता है शायद उनके पास हो या कुछ पैसा हो, लेकिन लोअर कास्ट आई डोंट थिंक सो कुछ वैसा हो। वैसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, पर मैं सब बोल रहा हूँ, ठीक है। शायद हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात ही, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, अब मान के चलो ये सब तो है ही, ये बेगर्स से सब दिख रहा है, ये जितने कैजुअल लेबर्स, बेगर्स, लैंडलेस पीपल। अब मान के चलो कोई एरिया है, पहले मैं कुछ कोई एक डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज या फिर डिजास्टर प्रोन एरियाज भी कह सकते हैं हम लोग, डिजास्टर और प्रोन।
अब मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर ये एक एरिया है, और सॉरी यहाँ पे नहीं मैं ड्रॉ करता हूँ, एक एरिया है एक ये एरिया, यहाँ पे डिजास्टर का बहुत कम आने का चांसेस है, लेकिन यहाँ डिजास्टर आने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। तो उसमें होता क्या, मान के चलो यहाँ पे प्लांट ग्रो करना, ये जो डिजास्टर यहाँ पे आने का बहुत ज्यादा चांसेस थे, इस पे नहीं, इस पे प्लांट ग्रो हुआ, ठीक है। अब मैं कुछ भी ड्राइंग बना रहा हूँ, प्लीज डोंट जज माय ड्राइंग, जस्ट समझिए आप लोग, ठीक है। ये प्लांट्स है, ठीक है। अब ये प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग का ये डिजास्टर नहीं है, तो हमें प्रॉपर क्लाइमेट सब मिल रहा है, तो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रो होकर यही इस एरिया में बिक रहे हैं, तो प्लांट का कहीं ना कहीं दाम कम होगा, बिकॉज इसके बीच उतने ज्यादा आदमी नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन अब जब यहाँ से ये प्लांट यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा डिजास्टर वाले एरिया में, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या आ जाएगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा और बहुत सारी चीज आ जाएगी। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, फिर यहाँ पे एक सेलर, यहाँ पे एक बायर रहेगा, वो बाय करके यहाँ सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट वाले को सेल करेगा, ट्रांसपोर्ट वाला यहाँ पे लाएगा, या तो कोई सेलर यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक आदमी जुट गया, अब फिर यहाँ होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर मतलब समझ से कितना लंबा हो गया। यहाँ से सोचो, यहाँ पे ये जो पता चला, यहाँ पे ये जो चीज 10 रुपए का बिक रहा है, यहाँ 50 रुपए का बिक रहा है। तो अब जो ऑलरेडी गरीब है, जैसे लैंडलेस पीपल हो गए, उसके बाद फिर पेटी वर्कर्स हो गए, कैजुअल लेबर्स हो गए, ये तो ऑलरेडी गरीब है, और ये लोग का इनकम वहां पे तो ऐसा नहीं कि वो एरिया में चलो बहुत ज्यादा रहेगा, हाँ अंतर रह सकता 10 20 30 40 50 का, लेकिन उतना अंतर के खाने में रहेगा नहीं, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे उन लोग के लिए और खाने की लागत पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे वुमेन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गए, नर्सिंग मदर्स हो गए, या फिर चिल्ड्रन हो गए, मान के चलो वुमेन प्रेग्नेंट। अब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो अब वो उनको खुद खाना नहीं मिल रहा, उनके नाते कौन जाना, उन लोग कहाँ से, इन लोग को तो और खाना का नीड है, पर ये लोग के पास खाना आएगा कहाँ से, अगर पुअर है ये लोग तो ना तो उनको खुद के खाने के लिए, ना उनके पास बच्चों है खिलाने के लिए, ना भी काम कर सकते खिला दे। उसका फिर चिल्ड्रन अंडर 5, मान के चलो कोई बच्चा है, चिल्ड्रन अंडर 5, अब कोई बच्चा जो 5 साल के अंडर है, बताओ भाई वो कैसे खाना खाए, अब उसके लिए और कष्ट, वो बेचारा 5 साल के खुद अंदर है, उसके पास ऑलरेडी वो दुनिया मुश्किल से वो ठीक से चलना ना सीखा, अब उसको तुम कहो कि भाई तुम कमा के लाओ खाना खाओ, या फिर खुद करो खाना खाओ। अच्छा चलो ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 5 का वो तो वैसे कुछ कर नहीं सकता है, अब वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स बेचारे खुद गरीब, अब वो लोग को खुद खाने के लिए है नहीं, बच्चों को कहाँ से खिलाए। सो यही सब छोटे छोटे चीजें, यही सब मेनली लोग फूड इनसिक्योर से मतलब गुजरते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हंगर। अब हंगर देखो होता क्या है, तो सबसे पहले कोई भी चीज को प्रॉपर फूड इनटेक ना मिले, वो भूखे पेट ही सो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे हंगर। अब देखो हंगर मिटाने के लिए बहुत सारे मतलब देखो बहुत लोग क्या पानी पी के सो जाते, बस पेट भर जाए ताकि नींद आ जाए, बिकॉज भूखे पेट को कैसे सो सकता है, तो पानी बहुत ज्यादा पानी पी के सो जाते। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं इंडिया में, ठीक है। तो कहाँ एक साइड इंडिया में सोचो भाई फूड ग्रेन्स वेस्ट हो, मतलब आग लग रहे हैं, चूहे खा जा रहे हैं, वेस्ट होते जा रहे हैं, कहाँ एक साइड आदमी भूखे मर के सो रहे हैं। दिस इज द ये हालात है इंडिया का, ठीक है। तो सरकार हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो ठीक है, उसका कोई बड़ा बात नहीं है, और सरकार का काम है, हम लोग कुछ काम नहीं है, हम लोग बस इतना काम है, अगर हम लोग बाय द वे कहीं अगर फूड सिक्योरिटी में लगते हैं, तो हम लोग का ये करना है, यही करना काम है कि हम लोग को जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे क्वालिटी ग्रेन सरकार देती है वो लोग बेच देते बाहर जाके, और लो क्वालिटी ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं पुअर लोग को, वो नहीं करना है, जो हाई क्वालिटी ग्रेन्स है उस चीज़ को हम लोग को प्रोवाइड करना है, हम लोग बस ये कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी फिर 2 तरह के हंगर्स होते हैं, एक होते हैं क्रॉनिक हंगर, क्रॉनिक हंगर, ठीक है, और एक होता है हमारा सीजनल हंगर, ठीक है। अब क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर में डिफरेंस क्या है, और ये दोनों हंगर होते क्या है। क्रॉनिक हंगर होता है लंबा टाइम का हंगर, ठीक है, मतलब ऐसा ये एक नॉट टेकिंग फूड प्रॉपरली, नॉट टेकिंग डाइट्स, ठीक है। यहाँ डाइट्स एक ही टाइम का तो बेचारे फूड खा पाते हैं, तो उसमें डाइट्स कहता है, मतलब समझो नॉट टेकिंग डाइट्स है, फिर नॉट टेकिंग फूड्स। सीजनल हंगर में ये हंगर कब होता है, जब हम लोग का जॉब अवेलेबिलिटी नहीं हो पाते, ये सीजनल पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे जैसे कि अब जैसे कि हार्वेस्ट होने वाले होते हैं हमारा, ये पेड़ ये क्या कहते हैं कट करना था जब हम लोग का क्रॉप्स, तो हम लोग को बहुत लोग को बहुत लोग वही सब काम करते हैं जिससे वो अर्न कर पाते हैं, तो वो एक सीजन खा पाते हैं, बाकी टाइम अगर हम कुछ किए तो ठीक है, तो बाकी टाइम भूखे मरो भाई, मतलब वो एक सीजन रहता है। वो देखो ऐसा नहीं है, देखो मैं प्रॉपर्ली समझाता हूँ, ऐसे मान के चलो ये एक सीजन है और ये एक सीजन है, तो ये एक सीजन को इतना पूरा खेत का काम मिलेगा, ठीक है,
अब खेत इतना खेत का काम मिल गया इनको, जब कट करने का बारी आया सोचो कितना ज़्यादा कमाएगा वो, प्रॉपरली मतलब अपना पेट भर पाएगा, ठीक है। अब लेकिन मान के चलो खेती टाइम तो है नहीं, क्योंकि पूरा खेत खाली है, तो ये क्या करता है, छोटा सा यहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो यहाँ तो प्रॉपर इनकम उनको मिलेगा नहीं, तो प्रॉपर खाना खा नहीं पाएगा, प्रॉपर फूड इंटेक्स ले नहीं पाएगा। वही क्रॉनिक हंगर होता है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया भी, लेबरर्स, पुअर, पेटी वर्कर्स, ये सब जो मतलब जो पूरे टाइम ही गरीब रहते हैं, वो कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि एक सीजन है तो बहुत काम, एक सीजन है तो बहुत काम नहीं मिल रहा हम लोग को। जो जैसे कि बेगर्स है, वो हर टाइम वो देखो भाई, बेगर्स इनका कोई सीजन नहीं होता कि अक्टूबर से नवंबर में है चलो बहुत भीख मिलेगा, हर टाइम इनको एक ही जैसे भीख मिलता है। या फिर लेबरर्स, चलो लेबरर्स का तभी भी एक सीजन टाइप का होता है लेबरर्स, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मतलब इन लोग का सीजन मेरे हिसाब से नहीं कर लाएगा, बिकॉज क्या ही सीजन भाई, घर कभी भी कोई बना सकता है। अभी जैसे कि मान के चलो मेरा घर है, अब मान के चलो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इसको रेनोवेट नहीं कराऊंगा, अब कल को मान अब रेनोवेट हो गया फिर नहीं बनवाऊंगा, मेरा एक घर मान के चलो कहीं पे किसी का, मान के चलो किसी को घर बनाना है, यहाँ पे एक XYZ पर्सन ले लेते हैं, इसको घर बनाना है कहीं पे, लेकिन इसके पास एक पैसे नहीं है, तो ये घर बनवाएगा? ऑफ कोर्स सी बात नहीं। ये लेबरर्स को बुलाएगा? नहीं। लेबरर्स का कमाई होगा? नहीं। लेकिन अब मान के चलो के पास बहुत पैसे आ गए, तो लेबरर्स का क्या करेगा? बुलाया, क्योंकि उसको अब घर बनाना है, अब घर बनाना तो लेबरर्स को बुलाया, ठीक है। अब यहाँ पे लोग का अर्निंग हो, तो यहाँ पे लोग कोई सीजन वैसा नहीं होता है, तो ये लोग का समझ, ये लोग का हमेशा अर्निंग है, ये लोग का फिक्स अर्निंग है, ये लोग सीजन हंगर में नहीं आएंगे, ये लोग आएंगे क्रॉनिक हंगर से, क्योंकि ये लोग हमेशा गरीब रहेंगे, ये लोग कभी अमीर नहीं, मतलब अमीर हो सकते हैं पर ऐसा नहीं हो कि कोई एक सीजन पे अमीर होंगे, कोई एक सीजन पे गरीब होंगे, वो सब हमारे ये फार्मर्स के सब में आएगा, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद फिर हमारा इसका लास्ट, मतलब इस वीडियो तो यही लास्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। बेसिकली आज के हमारे मतलब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है वो बेसिकली हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर 4 प्रोग्राम्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला बफर स्टॉक्स, उसके बाद फिर हमारा पीडीएस। अब पीडीएस हो गया हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा बफर स्टॉक्स, ठीक है, फिर पीडीएस, उसके बाद फिर हमारा है फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम, फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, और एक और हमारा लास्ट है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो हमारे ये मेजरली 4 प्रोग्राम्स है, ठीक है, हमारे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बफर स्टॉक्स के बारे में। सो बेसिकली देखो बफर स्टॉक्स में होता क्या है, हमारा गवर्नमेंट होती है ना, हमारे जो फार्मर्स है, सबसे पहले इस चीज को ऐसे समझो, गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक से क्या क्या प्रॉफिट है हम लोग को। सबसे पहले तो यहाँ से इससे किस किस को प्रॉफिट है, एक तो जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए पुअर पीपल, ठीक है। उसका फिर इससे प्रॉफिट फार्मर्स को भी है, फार्मर्स। अब बहुत लोग फार्मर्स को कैसे इससे प्रॉफिट है, देखो फार्मर्स इसको ऐसे प्रॉफिट है, ये लोग बफर स्टॉक्स में फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। वो फूड स्टोर कहाँ से करते होंगे, मतलब ये फार्मर से खरीदते होंगे ना, अब फार्मर से खरीदे तो फार्मर्स को उसमें प्रॉफिट है। जैसे मान के चलो फार्मर जब फसल ग्रो करता है तो फार्मर्स के दिमाग में बहुत सारे सोच रहे थे कि भाई ये फसल, मान के चलो वो 100 kg ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब वो 100 kg ग्रो कर रहा है तो मान के चलो उसके दिमाग में कि 100 kg बिकेगा नहीं बिकेगा, हाँ बिकेगा नहीं, मतलब बहुत सारे सोच रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज उसके दिमाग में चल रही होगी। तो उसमें क्या करता है गवर्नमेंट, कहता है कि वो गवर्नमेंट FCI, गवर्नमेंट क्या करता है इसमें, एक FCI रहता है इंक्लूडेड, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, फार्मर से ग्रेन्स खरीद लेता है, जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स उन लोग पास होती है तो वो फार्मर से खरीद लेता है। और ये ऐसा भी नहीं कि फार्मर्स को बाद में रेट पे से, मान के चलो फार्मर सोचे कि हम मेरा 10 रुपए किलो बिकेगा और अभी भाई ये लोग FCI बोल रहा है कि नहीं हम 5 रुपए किलो देंगे, वैसा नहीं। ये लोग ऑलरेडी MSP, मार्केट सपोर्टेड प्राइस, या मिनिमम सपोर्ट, सॉरी मार्केट नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब FCI MSP, ये मान के चलो अभी किसी क्रॉप का सीजन आने वाला तो वो ऑलरेडी प्राइस को रिलीज कर देता है MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कहते हैं कि हाँ मैं इसके अराउंड आपका क्रॉप खरीदूंगा, अराउंड क्या उसी प्राइस में आपका क्रॉप खरीदूंगा फार्मर्स से। मतलब आपका क्रॉप बिक गया, मतलब फार्मर्स मान के चलो क्रॉप अगर बिक गया मार्केट में तो बहुत अच्छा, अगर आपका नहीं बिका तो फिर ये जो MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी था FCI जो रिलीज किया था वो उस प्राइस पे फार्मर से खरीद लेगा क्रॉप सारे, ठीक है।
ये फायदा बफर स्टॉक्स पे। ये हमारा बफर स्टॉक्स ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्टोर करता है, ग्रेन्स को ये सब स्टोर करता है। मान जैसे मैंने बताया, जब हम लोग फूड इनसिक्योर होता है, ड्रेन आ गया, बहुत सॉरी ड्रेन का ड्राउट आ गया, उसके बाद फिर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब चीज हमारे बफर स्टॉक्स का हमारा हेल्प आता है। लेकिन बफर स्टॉक्स के लॉसेस भी बहुत सारे। अब जैसे जो फार्मर्स है, अब फार्मर्स यहाँ पे क्या लोभ करते हैं कि भाई जिसका एमएसपी ज्यादा रहता है उस क्रॉप से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो उसमें होता क्या है, कुछ कुछ क्रॉप्स होते हैं वो अंडर प्रोडक्शन रह जाते हैं, मतलब वो कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे क्रॉप्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं भाई इतने प्रोड्यूस होते हैं वो लोग बिकते ही नहीं। मतलब वीट राइस का एमएसपी मार्केट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही कुछ प्रोड्यूस करते हैं फार्मर सब, लोग में पैसा। ठीक है, पैसा मनी। तो इस वजह से बहुत लोग ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, और बफर स्टॉक्स का एक बहुत बड़ा और डिसएडवांटेज है, मान के चलो हमारा ग्रेन स्टोर हो रहा है, तो ग्रेन स्टोर करने के लिए प्रॉपर चाहिए होता है हम लोग को, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर क्लाइमेट, बहुत सारी चीजें, एक प्रॉपर जगह चाहिए हम लोग को। तो वहां एक तो हमारा लैंड हो रहा है, उसके बाद फिर होता है क्या, बहुत बार जैसे कि अब यहाँ पे स्टोर है ग्रेन हम लोग का, अब बहुत बार ऐसा क्या होता है देखा जाता है हमारे देश में कि यहाँ पे खाने, ये पुअर लोग है, ये लोग भूखे मर जा रहे हैं, खाना नहीं मिलने से ये लोग भूखे मर रहे हैं, और यहाँ पे इन लोग का बफर स्टॉक्स यहाँ पे सड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा मतलब ये ऐसा है कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम स्कीम बहुत अच्छा है, पर दे हैव टू रिफाइन इट। ये अभी तक मतलब हम लोग को प्रॉपर यूज पे नहीं आ पाया। उसके बाद फिर हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिस्टम एक्चुअली ये सॉरी ये पार्ट, ये जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बताया है बफर स्टॉक्स में, ये थोड़ा सा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट है। तो इसके अंदर फूड ग्रेन्स ये सब जितने भी हैं, जैसे कि केरोसिन, फूड ग्रेन, जितने भी मतलब यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं ना मान लो, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं थ्रू राशन शॉप्स एक फेयर प्राइस पे। अब वो फेयर प्राइस सबको नहीं मिलता है, मतलब जैसे कि मैं और आप जाऊंगा तो आपको फेयर प्राइस पे नहीं मिलेगा, तो वो लोग का फेयर प्राइस पता कितना रहता है, 2 रुपया 3 रुपया किलो। ठीक है, इतना चीप रहता है। ठीक है, एक राशन शॉप रहता है गवर्नमेंट्स का, वहां से आप जाके ले सकते हैं, पर ये सबको अवेलेबल नहीं होता, सबको ये नहीं रहता है। ये कुछ लोग कोई जैसे जिसके पास राशन कार्ड है उन्हीं के पास ये सिर्फ अवेलेबल होता है। ये अबव द टेबल की बात है, बिलो द टेबल कोई भी राशन कार्ड बनवा सकता है। इंडिया है, थ्रो द मनी एंड एंजॉय एवरीथिंग। ठीक है, एंड ये मैं बहुत गर्व के साथ नहीं कर रहा, बहुत ये हम लोग का ये बहुत गलत चीज है। दिस इज अ वेरी बैड फैक्टर ऑफ इंडिया, मतलब बैड थिंग अबाउट इंडिया कि अंडर टेबल सब पॉसिबल है। उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स। ठीक है, ये हम लोग का 1940s के अराउंड आया था, और इसके अंदर मतलब ये फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम हम लोग का 1940s में था, और पीडीएस हम लोग का 1960s के अराउंड हुआ था। अब इसमें जैसे मान के चलो, इसके अंदर फूड इंटरप्रिटेशन प्रोग्राम के भी अंदर एक और आया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये हम लोग को 1975 में आया था, और एक और फूड फॉर वर्क 1977 से 1978 के बीच में आया था। ठीक है, ये दो प्रोग्राम फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के भी अंदर आए थे। इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं, समझो फूड ये सब दिया जाता था। उसके बाद फिर पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इसके अंदर कुछ नहीं, मिड डे मील्स और पीडीएस, ये पीडीएस इसी का एक पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा बिलो पोवर्टी लाइन वाले को पीडीएस में था, तो पीडीएस हम लोग का जो है ना पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का ही पार्ट है। उसके बाद फिर हम लोग का जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से सब आया, इनहेंस किया, जो कि फूड सिक्योरिटी को इनकम्स रेस करके। उसके बाद फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी इसी में आएगा, और इसमें आता है मिड डे मील्स। अब मिड डे मील्स आई थिंक आप लोग ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि क्या होता है ये। ठीक है, तो ये आई डोंट थिंक मुझे किसी बताने की कोई जरूरत है। अब इस पे आते हैं जरा पीडीएस, बिकॉज यहाँ पे देखा जाए तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और सबसे मेन यहाँ पे मुझे लगता है पीडीएस ही है। तो इसका भी करंट सिचुएशन कैसे चल रहा है, तो ये जब स्टार्ट हुआ था ना, ये मतलब सबके लिए था, यूनिवर्सल था, मतलब मैं आप सब जा सकते थे, अंदर टेबल नहीं अबव द टेबल बात कर रहा, सब जा सकते थे, जाते भी पर बिलो द टेबल जाते, पर पहले जब हम लोग जाते थे तब अबव द टेबल, मतलब हम लोग लीगली जाते थे। ठीक है, अभी क्या हो गया, सिर्फ गरीबों के लिए चीज लीगल है, जो पुअर पर्सन, जो पुअर पीपल, वो सिर्फ पीडीएस का फायदा उठा सकते हैं, हम जैसे नॉर्मल पीपल नहीं। ठीक है, और इसके अंदर पीडीएस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, मैं आप लोग एक बार इसको एरियस करता हूँ, उसके बाद फिर वो सारी चीजें भी बताता हूँ। हमारा सबसे पहला है पीडीएस, इसका कवरेज यूनिवर्सल था। ठीक है, और इसके अंदर हमारा वीट, डब्ल्यू से वीट है 2.34 केजी मिलता था। उसके बाद फिर हमारा राइस इसमें 2.89 केजी। उसके बाद ये हम लोग का 1992 तक लास्ट किया था, मतलब 1992 अप टू लिख देते ना, अप टू 1992। ठीक है, ये अप टू 1992 तक था। उसके बाद फिर हमारा आता है आरपीडीएस, ये हमारा 1992 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ आरपीडीएस 1992 में इसको इंट्रोड्यूस, मतलब बंद हुआ, ये इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है,
और प्लीज मेरा ये मतलब जो भी ये कर रहे स्किप कर रहे वीडियो, मेरा ऑडियो सुनते जाना, खाली इस पे मत रहने से कि यहाँ पे ये अप टू 1992 तक था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही 1992 में मैं बता रहा हूँ, तो कुछ कुछ जगह डेट मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन बहुत जगह उसका मतलब अलग अलग हो, तो प्लीज स्किप मत करना, सुनते जाना मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस ही 1992 में हुआ था। इसके अंदर बैकवर्ड कास्ट ऐसी भी सोशली बैकवर्ड कास्ट हमारा, इसमें हम लोग को बैकवर्ड कास्ट जितने भी थे उसको सपोर्ट किया जा रहा था। उसके बाद फिर हमारा इसके अंदर 20 केजी 20 केजी वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे कोई मैक्सिमम, ये देख लो यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं था, कितना भी आपके पास पैसा जितना आप लेना चाहे ले सकते हैं, पर यहाँ एक लिमिट लग गया 20 केजी का, ठीक है। लेकिन इसमें भी दाम था, इसके अंदर वीट का 2.80 किलो था। उसके बाद फिर हमारा राइस था 3.77 पर किलो, ठीक है। ये हो गया हमारा पीडीएस और पीडीएस, ये तो दो दो कवर कर लिया हम लोगों ने। अब हमारे तीसरे पे आते हैं जो कि है टीपीडीएस। टीपीडीएस ये इंट्रोड्यूस हम लोग का किया गया था 1997 में, इंट्रोड्यूस्ड। लॉन्च हम लोग का हो गया था हम लोग का 2000 में लॉन्च, ठीक है। ये टीपीडीएस है, ठीक है। इसमें हमारा वॉल्यूम, इसके अंदर हम लोग का वॉल्यूम, इसमें कवरेज सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं, पुअर भी थे और नॉन पुअर, मतलब इसमें एपीएल आप लोग से लिखिए, एपीएल और बीपीएल इसमें दोनों थे, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर वॉल्यूम था हमारा 35 केजी, जो कि ठीक है बहुत है, इनफ है। वीट हम लोग का 4.15, ये मैं बीपीएल का बता रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ बीपीएल, ठीक है। बीपीएल वीट हम लोग का 4.15 था केजी। या फिर सुनो जी मैं बताता हूँ, ये बस मैं आप लोग को ये हटाओ, ये लिखना अपना बंद करो जो लिख रहे थे, सॉरी अब लिखना बंद करो, ठीक है। मैं आप लोग के क्लास में चार्ट दे दूंगा, उसके अंदर प्रॉपर्ली ये सब तो उतना समझ नहीं आता, एक चार्ट दे दूंगा मैं लास्ट में, चार्ट दे दूंगा उसमें आप लोग को प्रॉपर्ली सब समझ आ जाएगा। अब बस सुनते जाओ मेरा बात। टीपीडीएस, ठीक है, ये रहा टीपीडीएस। इसके अंदर बीपीएल था, बीपीएल में हम लोग का वीट था 4.15, राइस था 5.65, एपीएल के लिए हम लोग का वीट था 6.10, राइस था हमारा 8.30, एक पर किलो मैं बता रहा हूँ। एएवाई, ठीक है, इसके अंदर ये हम लोग का 2002 में लॉन्च हुआ था। ये हम लोग का कवरेज पुअरेस्ट ऑफ पुअर या फिर वर्नेबल भी कह सकते हैं। इसके बाद फिर इसका वॉल्यूम 35 केजी पर मंथ था। प्राइस 2 रुपया वीट का और राइस का 3 रुपया, ये हर चीज पर किलो बता रहा हूँ। एपीएस लॉन्च 2000 में ये भी हुआ था। इसमें कवरेज इंटीजेनेट सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन जो थे वो सबका कवरेज था। वॉल्यूम 10 केजी था। प्राइस फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 10 केजी सीनियर सिटीजन ले जाइए फ्री में, ठीक है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये हम लोग का आया था 2013 में। इसका कवरेज मतलब हम लोग का मेनली प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स था। वॉल्यूम 5 केजी पर पर्सन। प्राइस राइस का 3 रुपीज पर किलो, वीट का 2 रुपीज पर किलो और कोर्स ग्रेन्स का 1 रुपीज पर किलो, ठीक है। इतनी चीप थे, समझ रहे हो। उसके बाद फिर हमारा पीडीएस का बेनिफिट्स, ये तो प्रोग्राम्स हो जितने भी, अब इसको हटा के बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस और क्या क्या चैलेंजेस है पीडीएस के अंदर। सबसे पहले तो बेनिफिट्स देख लो हम लोग का, इसको हटाओ। बेनिफिट्स, सबसे पहला और मेन तो बेनिफिट अफोर्डेबल, मतलब फूड्स को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनाया गया है हम लोग का थ्रू पीडीएस। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो 2-3 रुपए किलो कहीं भी खाना मिल सकता है, ठीक है, नहीं ना। तो ये हम लोग का अफोर्डेबल फूड किया, उसका फिर फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया। फिर ये हम लोग का प्रिवेंट क्या करता है, हंगर, प्रिवेंट्स हंगर, ये हम लोग का हंगर को प्रिवेंट करता है, फेमाइन को प्रिवेंट करता है, बहुत सारे हैं, प्रिवेंट्स फेमाइन, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, ये फार्मर्स को सपोर्ट्स करता है, सपोर्ट्स फार्मर्स थ्रू एमएसपी, ठीक है। ये हम लोग का प्राइजेस जितने भी थे अफोर्डेबल किया, सबको इंश्योर किया फूड सिक्योरिटी इंडिया में। इसका ये हम लोग को हंगर से बचाता है, फेमाइन से बचाया, और फिर ये फार्मर्स को सपोर्ट करता है एमएसपी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या फेस हुआ, सबसे पहले तो ओवरफ्लोइंग ऑफ फूड स्टॉक्स। ये जैसे कि मैंने आप लोग बताया एमएसपी के चलते ओवरफ्लोइंग ऑफ फूड स्टॉक्स, ये आप लोग मैंने बताया दिया था। challenges, ओवरफ्लोइंग, फूड स्टॉक्स का ओवरफ्लोइंग होने लगा था एक टाइम बाद, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का ये डाइवर्जन ऑफ ग्रेन्स में कैसे समझाओ,
ये जितने भी थे माल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग डाइवर्टिंग ग्रेन्स टू मार्केट एंड सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स। मतलब कैसे समझो, सरकार ने जो हमारे एफसीआई के फूड कोऑपरेटिव्स उसके इंस्पेक्टर्स होते थे उन लोग को देते थे एक हाई क्वालिटी ग्रेन, ठीक है, ये मान के चलो हाई क्वालिटी ग्रेन, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे, इसको बेचते थे किसी और थर्ड पर्सन को जो रिच रहता था, ठीक है, ये रिच है, इसको बेच दिया। अब उसके बाद फिर उससे ढेर पैसा कमा लिया, उसके बाद फिर वो लोग क्या करते थे, ये फूड सिक्योरिटी वाले ये यहाँ गए, उसका फिर यहाँ से लो क्वालिटी ग्रेन्स, जितने भी लो क्वालिटी ग्रेन्स थे वो लोगों ने बाय कर दिया, ठीक है। अब वो क्या किया, वो बेच दिया हम लोग के पुअर को, ठीक है, समझ आया। ये क्या करते, सबसे पहले सरकार जो अच्छे ग्रेन्स दिए वो रिच को बेच दिया, उस पैसे से फिर एफसीआई ने एक पुअर क्वालिटी ग्रेन खरीदा और वो पुअर को बेच दिया, और फिर ये बीच में यहाँ पे प्रॉफिट रख लेता था, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये कैसे करता है, इनहैंस्ड एमएसपी, जो एमएसपी ज्यादा होने लगा तो फार्मर्स पे एक तरह से प्रेशर आने लगा, भाई हम लोग को फूड जनरेट करना है, जैसे पहले कैसे समझाऊं मैं, this cannot be explained, enhanced MSP exported pressure on land to produce more, farmers land को मतलब फर्टिलिटी डाउन करते जा रहे हैं, एमएसपी है, अब पैसे के चलते फार्मर्स को पैसा चाहिए, तो वो लोग एक हद से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर दे रहे लैंड पे, वो लोग को लाइक वो लैंड का परवाह नहीं कर रहे, फर्टिलिटी का परवाह नहीं कर रहे, वो लोग को क्रॉप चाहिए, पैसा चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, तो ये तो हमारे बेनिफिट्स के सब जितने भी थे सारी चीजों में। अब आते हैं हम लोग कंजप्शन ट्रेंड्स पे, ये हमारे एनएसएसओ है, मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर राइस का कंजप्शन जो भी हम लोग का 6.38 केजी से 5.98 केजी पे आ गया, मतलब ड्रॉप किया है। वहीं अर्बन एरियाज में 4.79 केजी से 4.49 केजी पे आ गया, मतलब ड्रॉप हो रहा है हम लोग का राइस कंजप्शन। उसके बाद फिर पीडीएस में राइस का कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, रूरल इंडिया में डबल हो चुका है ऑलमोस्ट, अर्बन इंडिया में 66% के थ्रू बढ़ चुका है। उसके बाद फिर अब रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, सबसे पहले तो हम लोग का ये तमिलनाडु में जब ये फेयर शॉप्स था वो कोऑपरेटिवली रन, मतलब वहां पे ये जो चीज होता है तमिलनाडु में, मैं दिखाता हूँ, तमिलनाडु में फेयर शॉप्स कोऑपरेटिवली रन, ठीक है। इसमें जो ये वाली चीज मैं आप लोग बताया था भाई, यहाँ पे तमिलनाडु में ये चीज नहीं होती कोऑपरेटिव्स के थ्रू, ठीक है, वहां पे आप लोग को हाई क्वालिटी ग्रेन्स मिलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल को। फिर मदर डेयरी दिल्ली में क्या किया हम लोग का, मिल्क वेजिटेबल्स ये सब एक गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस में ही निकाला है, जैसे गवर्नमेंट ने मान के चलो एमएसपी गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल प्राइस निकाला, तो उसी पे मदर डेयरी ने जितने भी मिल्क वेजिटेबल्स उसी पे सप्लाई करके सबको बेचा। उसके बाद फिर अमूल गुजरात में वो क्या किया, व्हाइट रेवोल्यूशन ले आया डेयरी में, ठीक है। उसका फिर एकेडमी डेवलपमेंट साइंस, ये हम लोग का महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ पे जितने भी ग्रीन बैंक्स हैं उन लोग को एनजीओ के थ्रू प्रमोट किया गया। अब इससे इम्पैक्ट क्या आया, कोऑपरेटिव्स इंश्योर अफोर्डेबल फूड सपोर्ट लोकल फूड सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। अब मान के चलो जिसके अंदर एक नॉलेज रहेगा, जैसे कि ये एफसीआई है, ठीक है, ये तो है ही, दो मतलब मान के चलो एक नॉलेजेबल पर्सन, मतलब बचपन से उसको ऐसा सिखाया जाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ गलत है, तो ऑफकोर्स ही नहीं करेगा। कोई मान के वेजिटेरियन, कोई वेजिटेरियन आदमी, उसको बचपन सिखाया कि नॉनवेज इज अ वेरी बैड थिंग, वो कभी भी फ्यूचर जाकर नॉनवेज नहीं खाएगा, 99% चांस है। बहुत कम लोग ऐसे थे नॉनवेज शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे था कि वो ऑफकोर्स ही बात है, वो जिसको ऐसे बचपन से मिलेगा नॉलेज ये सब, तो वो लोग ही करेगा। सो बाकी अब आज की इस वीडियो के लिए इतना गाइस, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग का ये फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट एंड होता है। सो बाय गाइस, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नाउ, बाय।